दोस्तों, एक गिलहरी अपने लिए कितना खाना जमा कर सकती है और क्यों इस शहर के लोगों को गुस्सा नहीं आता है? क्लियोपेत्रा आखिर कौन थी और शैम्पू की खोज आखिर कहां पर हुई थी? जानेंगे धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइज, मैं हूं आरजे और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में थोड़ी बहुत साइंस तो पढ़ी ही होगी। तो दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे दो प्लेनेट मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रोनॉइट बेल्ट है, मतलब कि क्षुद्र ग्रहों की भयंकर लेयर है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जब इन दो ग्रहों के बीच में से कोई रॉकेट यानी कि कोई स्पेसक्राफ्ट गुजरता होगा तो फिर वो इन ग्रहों से क्यों नहीं टकराता? मैं आपको बता दूं कि आप इन एस्ट्रोनॉइट्स का जो फोटो और वीडियोस देखते हो ये बहुत ही पास से खींची गई होती है, लेकिन रियलिटी में इनके बीच हजारों किलोमीटर की दूरी होती है। और वैज्ञानिक हमारे स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से प्रोग्राम करके भेजते हैं कि वो इन ग्रहों से ना टकराए और दो ग्रहों के बीच में से आसानी से निकल जाए, और इसी वजह से स्पेसक्राफ्ट इन एस्ट्रोनॉइट से नहीं टकराता। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते होंगे कि गिलहरियां अपने लिए खाना जमा करके रखती है और उस खाने में ज्यादातर बादाम और अखरोट होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये अंदाजा लगाया है कि आखिर गिलहरियां अपने लिए कितना खाना जमा कर सकती है? दोस्तों, हाल ही में अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति को अपनी कार के बोनट में 160 किलो अखरोट मिले, और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये व्यक्ति केवल एक सप्ताह के लिए ही अपने घर से बाहर घूमने गया था और उसी दौरान उन गिलहरियों ने उनकी कार में अखरोट का गोडाउन बना लिया। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रह एक दूसरे से बहुत ही अलग है। दरअसल ये ग्रह साइज में भी एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये ग्रह क्यूबिक शेप और ट्रायंगल में क्यों नहीं होते और ये ग्रह हमेशा गोलाकार ही क्यों होते हैं? आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते ना? तो आइए जानते हैं इसके पीछे के साइंस को। दोस्तों, स्पेस में मौजूद दो पदार्थ जब भी आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से प्लेनेट का निर्माण होता है, और कुछ टाइम के बाद इनके बीच खुद का भी ग्रेविटेशनल फोर्स बनने लगता है। अब जैसे जैसे इन ग्रहों का साइज बढ़ता रहता है, ठीक वैसे ही उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ता रहता है। और दोस्तों, ये बात तो हम जानते ही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स चारों दिशाओं से समान ही लगता है। अब जब ये ग्रह 1000 किलोमीटर से बड़े हो जाते हैं तब इनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी इतना ज्यादा हो जाता है कि ये खुद के केंद्र की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, और इसी फोर्स की वजह से इसके टुकड़े होकर गिरने लगते हैं और केंद्र की ओर ज्यादा से ज्यादा करीब होने लगते हैं, जिसको आर्क टू जेट एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर ये ग्रह धीरे धीरे शेप में आने लगते हैं। अब इस बात को अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस ग्रहों के गोल होने पर उनका ग्रेविटेशनल फोर्स ही जवाबदार होता है। दोस्तों, आपने मूवीज में तो ट्री हाउस देखे ही होंगे, लेकिन अमेजिंग बात तो ये है कि अब आप इन ट्री हाउस को रियल लाइफ में भी देख पाएंगे, और वो भी समुद्र के नजारों के साथ। दरअसल ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट में बीएमसी के नाम से जाना जाता है, वो दरअसल अब मुंबई के बांद्रा में ट्री हाउस बनाने की योजना बना रही है, और ये ट्री हाउस से आपको अरब सागर का इनक्रेडिबल व्यू देखने को मिल सकता है। और शायद आपको जानकर खुशी होगी कि ये ट्री हाउस 2 मंजिला होगा, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा। दोस्तों, जापान में ओवरवर्किंग की वजह से मौत होना इतना कॉमन हो चुका है कि अब इसके लिए एक स्पेशल वर्ड भी रखा गया है, जिसे कारोशी के नाम से जाना जाता है। कारोशी यानी कि वर्कलोड ज्यादा होने वाली मौतों के कारण को रोकने के लिए वहाँ पर एक अलग हॉटलाइन नेटवर्क भी है, जो कि ऐसे लोगों और उनकी फैमिली को हेल्प करता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का असल सॉल्यूशन तो ये है कि वहाँ पर लोगों का वर्कलोड कम किया जाए। वैसे वर्कलोड के मामले में हमारे देश यानी कि भारत की हालत तो जापान से भी कई गुजरी है। दोस्तों, एक व्हेल मछली अपनी पूरी जिंदगी में एटमॉस्फेयर से 33 टन कार्बन को एब्जॉर्ब करके समुद्र की गहराइयों में ले जाकर छोड़ देती है। एटमॉस्फेयर से कार्बन की सफाई करने वाली इस व्हेल मछली के योगदान को अगर पैसों में आंका जाए तो फिर एक व्हेल मछली के इस योगदान की कीमत $2 मिलियन से भी ज्यादा है। यानी कि एक व्हेल मछली जो एनवायरमेंट को फायदा मुक्त में पहुंचाती है, अगर वही काम हमें खुद से करना पड़े तो हमें करोड़ों रुपए का खर्चा करना पड़ सकता है। दोस्तों, जब भी हमारे सर के बाल गंदे हो जाते हैं तो हम उन्हें शैम्पू में धोना पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि ये जो शैम्पू है ना, उसका आविष्कार कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही हुआ था, जो कि प्राचीन काल में भारत के अंदर चंपू के नाम से जाना जाता था और जिसे पानी में मिलाकर तैयार किया जाता था।
दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने का शौक है तो आप क्लियोपैट्रा को तो जरूर जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको इनके बारे में कुछ बता देते हैं। दरअसल दोस्तों क्लियोपैट्रा इजिप्ट की महारानी थी, और कहा जाता है कि यह महारानी जितनी ज्यादा खूबसूरत थी उससे भी कई गुना ज्यादा चतुर, चालाक, षड्यंत्रकारी और खतरनाक भी थी, और उसके एक साथ कई सारे पुरुषों से संबंध भी थे। इतना ही नहीं, इनके बारे में और एक बात जान के तो आपके होश उड़े के उड़े ही रह जाएंगे। दरअसल इजिप्ट के इतिहास में इन्हें उच्च विद्वानों में शामिल किया जाता था, क्योंकि क्लियोपैट्रा को 1 दर्जन से भी ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था, और उन्होंने मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, ओराटोपी और एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल कर रखी थी। दोस्तों एक नई स्टडी के मुताबिक पिछले दशक के मुकाबले इस दशक के टीनेजर्स अपनी जिंदगी में ज्यादा तन्हाई महसूस करते हैं, और इन टीनेजर्स में पिछले दशक के मुकाबले डिप्रेशन और सुसाइड करने के डर के पीछे की वजह मोबाइल को माना जाता है। मोबाइल की खोज तो लोगों को करीब लाने के लिए की गई थी, पर अफसोस मोबाइल दूर के लोगों को तो करीब ला देता है, लेकिन अपने ही घर में रहने वाले फैमिली मेंबर्स को दूर करता जा रहा है। दोस्तों जैसे कि हमारे यहाँ शादियों में दूल्हे का जूता चोरी किया जाता है, वैसे ही रोम में शादी के मौके पर दुल्हन को ही चोरी कर लिया जाता है। दुल्हन को चोरी करने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद दूल्हे के दोस्त होते हैं, और दुल्हन चोरी की इस रस्म को ब्राइड नैपिंग कहा जाता है। इस रस्म में दूल्हे के पास से ही दुल्हन की चोरी की जाती है, और दूल्हे से फिरौती के रूप में शराब की बोतलें मांगी जाती है, और कुछ कुछ जगहों पर कैश यानी कि पैसों की डिमांड भी की जाती है, और ये डिमांड पूरी हो जाने के बाद दूल्हे के दोस्त दुल्हन को रिहा कर देते हैं। वाह क्या रस्म है ना। अगर इंडिया में इस रस्म को निभाया जाता तो दूल्हे के दोस्त निश्चित ही दुल्हन के भाइयों से पिटे जाते। दोस्तों ये बात तो आप सभी को पता ही होगी कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन ये जानने के बाद भी लोग गुस्सा करने से रह नहीं पाते, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं गुस्से में कुछ गलत कर ही बैठते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहाँ पर गुस्सा करना शांति के खिलाफ माना जाता है, और वहाँ पर गुस्सा करना तो दूर, कोई ऊंची आवाज में बात भी कर ले तो वहाँ के लोग उस इंसान से दूरी बना लेते हैं। और ये शहर कोई और नहीं बल्कि मेक्सिको सिटी है, जहाँ पर पब्लिक प्लेस में कोई भी इंसान गुस्सा नहीं कर सकता, और अगर कोई भी गड़बड़ हो जाए तो आपस में बात कर कर उस मैटर को सुलझा दिया जाता है। और मेक्सिको में बच्चों को बचपन से ही अपने गुस्से को काबू करना और शांत रहना सिखाया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि गुस्सा करने से इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है। दोस्तों मंगल ग्रह को डोरमेंट प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब ऐसा ग्रह जो कि बहुत ही ज्यादा शांत है, और इसी के चलते साल 1997 में नासा ने एक मिशन किया था, जिसका मकसद किसी न किसी तरह से मंगल की सपाटी पर भूकंप आते हैं या नहीं इस बात को पता लगाना था। और दोस्तों इस बात का पता लगाने के लिए नासा वालों ने मंगल ग्रह पर एक रोवर उतारा, लेकिन वहाँ पर इतनी ज्यादा धूल थी कि रोवर को भूकंप के बारे में पता लगाना असंभव हो गया। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार बिल्कुल भी नहीं मानी, और साल 2007 से 2020 के बीच में मंगल पर ली गई कई सारी सैटेलाइट इमेजेस का जब वैज्ञानिकों ने एनालिसिस किया, तब उन्होंने उन तस्वीरों में देखा कि मंगल पर कई सारे पत्थरों के खिसकने के निशान मौजूद है, जिससे इस बात को पता लगा दिया गया है कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह भूकंप आते हैं। दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक या जूस पीते हुए आप लोगों ने कभी ना कभी तो स्ट्रॉ का यूज जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि अगर आप मुंह में एक साथ 2 स्ट्रॉ डालते हैं और एक स्ट्रॉ को अपने ड्रिंक के अंदर और दूसरी स्ट्रॉ को अपने ग्लास से बाहर रखते हैं, तो ऐसे में आप किसी भी स्ट्रॉ से ड्रिंक नहीं पी पाएंगे। और अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं होता है तो खुद ही एक बार ट्राई करके देख लीजिए। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमानिया में एक अजीब तरह का स्टोन होता है जिसे ट्रोवेंस कहा जाता है, और इस पत्थर की खासियत ये है कि जब भी रोमानिया में अधिक प्रमाण में बारिश होती है तो इन स्टोन्स का साइज अपने आप ही बढ़ने लगता है। और इससे भी ज्यादा विचित्र बात तो ये है कि इन स्टोन की साइज बढ़ने के साथ साथ इनकी संख्या भी बढ़ने लगती है, मानो कि जैसे वो पत्थर जिंदा हो। अब इन स्टोन के साथ ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अभी तक किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा वृक्ष यानी कि एक ऐसा पेड़ है जिसका साइज एक वॉलमार्ट शॉपिंग मॉल की एवरेज साइज से भी बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में स्थित ये बरगद का पेड़ 1,50,000
50,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। और इस पेड़ की खास बात तो ये है कि इस पेड़ का आकार कई सारे जंगलों से भी बड़ा है और इसी वजह से इस पेड़ को द ग्रेट बनियान ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस अकेले ट्री में 3,500 से भी ज्यादा एरियल प्रूफ रूट्स मौजूद है। तो दोस्तों ये थे देश और दुनिया से जुड़े सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियोस में, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।